कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल में गजरेला। गजरेला हम घर में कैसे बनाते हैं और क्या सीक्रेट रेसिपी है, आइए आपके साथ हम इसको शेयर करते हैं। कढ़ाई में हम 2 लीटर दूध शामिल करेंगे। आपने फुल फैट दूध लेना है। दूध को हम फुल फ्लेम पे अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आना ये देखिए स्टार्ट हो गया। 2-3 बार हम इसे अच्छी तरह बॉयल आएगा। ये हाफ़ प्याली मैंने चावल के लिए थी, जिन्हें मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से ये देखिए नरम हो गए हैं। अब इनको मैं हाथों की मदद से इस तरह मैं इसको मसल लूँगी। तो ये बिल्कुल बारीक बारीक से हो जाए। मैंने इसको ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड किया, मैं इसको हाथ की ही मदद से इस तरह इसको अच्छी तरह मसल लूँगी। ये देखिए हमने इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना ताकि ये हमें चावल खीर में नज़र आए। बिल्कुल हमने इसको फिरनी नहीं बनाना, हमने तो गजरेला बनाना। ये देखिए इस तरह आपने इनको मसल लेना हाथ के साथ ही। दूध में बॉयल अच्छी तरह आ गया है। अब हम इसमें अपने जो हमने मैश किए थे चावल वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें अच्छी तरह चमचा जो है वो इसमें चलाते रहना ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे और हम अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे। इसमें 3 अदद हम सब्ज़ इलायची वो ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो हमारी रेडी हो रही है। ये मैंने हाफ़ केजी गाजरें ली थी जिन्हें मैंने ब्रीक ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की मदद से। आपकी मर्ज़ी है, आप इन्हें मोटे गाजर को ग्रेट करना चाहते हैं तो मोटा कर लें, ब्रीक करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसको इस तरह ब्रीक ही किया है, ज़्यादा मोटा नहीं किया। 5 मिनट हो गए हैं चावल और दूध को पकते हुए। अब इसमें हम अपने ग्रेट की हुई गाजरें जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये देखें जी कलर आ गया माशाल्लाह। इसको भी हम इसी तरह आपने फ्लेम जो है इसका मीडियम रखना है, फुल फ्लेम नहीं करना आपने। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है ताकि चावल जो हैं वो हमारे नीचे ना लगे और ना ही कोई गुठली वगैरह बने। बिल्कुल इसी तरह आपने इसमें चम्मच चलाते रहना। ये देखिए जी दूध हमारा जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसमें आपसे थोड़ी सी ज़्यादा प्याले इसमें मैं चीनी की ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मीठा खाना पसंद करेंगे उस हिसाब से आप इसमें चीनी शामिल कर लें। बहुत ही
मज़े की ये रेसिपी है। आपके गेस्ट आ जाएं और सर्दियों का मौसम हो और आपके दस्तरखान में गाजर की खीर ना हो तो ये हो नहीं सकता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी उमूमन आप घर में इसको बना के रखें, खाना खाने के बाद दिल करता है मीठी चीज़ खाने को, तो ज़रूर बना के रखें और इससे ज़रूर खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। मुझे तो बहुत पसंद है ये देखिए जी, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं और माशाल्लाह खीर जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। इसमें हम थोड़े से बादाम मैंने बारीक चॉप किए हैं वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, देखें इसका कलर है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दूध की और गाजर की, चावल की, बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैं थोड़ा सा ये खोया है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इसको डालने से, बहुत ही मज़े की। बस इसको 5 मिनट और हम पकाएंगे तो हमारी जो खीर है वो ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो जाएगी। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है और कलर देखें कितना अच्छा है इसका। बस आपने एहतियात ये करनी है कि इसके अंदर आपने चम्मच जो है वो मुसलसल इसके अंदर चलाते रहना है ताकि आपकी खीर नीचे ना लगे और एक ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन जाए। खीर हमारी ऑलमोस्ट ये देखिए जी रेडी हो गई है, बिल्कुल थिक हो गई है जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ठंडी होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह रखना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है। चलें हम आप इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी हमारे गजरेले के फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।